नमस्ते दोस्तों, आज के ज़माने में लगभग हर लड़का चाहता है कि उसका शरीर अच्छा दिखे, अट्रैक्टिव लगे। जब वो शीशे में देखे तो उसे खुद पर गर्व महसूस हो। लेकिन दिक्कत तब आती है जब तुम रोज टाइम पे जिम जाते हो, पसीना बहाते हो, मेहनत करते हो, फिर भी बॉडी वैसी नहीं बन रही जैसी तुम सोचते हो। अगर तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है तो ये वीडियो किसी और के लिए नहीं, ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। अगर तुम मेरी बताई हुई एक्सरसाइज और जो टिप्स मैं आज देने वाला हूँ उन्हें ईमानदारी से फॉलो करोगे तो सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर तुम खुद अपने शरीर में क्लियर चेंज महसूस करोगे। अब मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधे मुद्दे पर आता हूँ। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ तुम में से ज्यादातर लोग जिम जा रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा। और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम मेहनत नहीं कर रहे, नहीं। असल समस्या ये है कि तुम मेहनत तो कर रहे हो लेकिन गलत दिशा में। आज मैं कोई मोटिवेशनल कहानी नहीं सुनाने वाला, आज कोई फिल्मी डायलॉग नहीं होगा। आज मैं सिर्फ वही बातें बोलूंगा जो सच हैं, जो काम करती हैं और जो ज्यादातर लोग सुनना नहीं चाहते। सबसे पहले एक बात अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर कर लो, एस्थेटिक बॉडी का मतलब बहुत ज्यादा भारी भरकम जिम बॉडी नहीं होता। जितनी जल्दी तुम ये बात समझ लोगे उतनी जल्दी तुम्हारी प्रोग्रेस शुरू हो जाएगी। हर कोई बड़ी बॉडी चाहता है लेकिन हर कोई अच्छी दिखने वाली बॉडी नहीं बना पाता। एस्थेटिक बॉडी का मतलब होता है एक बैलेंस्ड शरीर, ना कुछ ज्यादा ना कुछ कम। ऐसा शरीर जो टी शर्ट पहनने पर भी अलग दिखे और टी शर्ट के बिना भी शानदार लगे। और एक बात ध्यान से सुनो, ये बॉडी किस्मत से नहीं बनती। ये बॉडी ऐसे नहीं बनती कि आज चेस्ट कर लिया, कल शोल्डर कर लिया, परसों एब्स और फिर 3-4 दिन जिम ही गायब। अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो तुम्हारा शरीर कंफ्यूज हो जाएगा। शरीर को डायरेक्शन चाहिए, शरीर को यह पता होना चाहिए कि उसे बनना क्या है। अब मैं तुम्हें एक कड़वी सच्चाई बताता हूँ और हो सकता है ये सुनकर तुम्हें बुरा लगे। तुम्हारी बॉडी आज एस्थेटिक नहीं है क्योंकि तुम कंसिस्टेंट नहीं हो। तुम कहोगे भाई मैं तो जिम जाता हूँ, लेकिन सवाल ये नहीं है कि तुम जिम जाते हो या नहीं। सवाल ये है तुम कितने समय से लगातार जिम जा रहे हो। 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने? ईमानदारी से जवाब देना। सच ये है एक एस्थेटिक बॉडी बनाने में कम से कम 6 महीने लगते हैं। और अगर मैं और सच बोलूं तो असली फर्क 1 से 2 साल में दिखता है। जो लोग 2-3 महीने में मॉडल जैसी बॉडी चाहते हैं वो ज्यादा दिन टिकते नहीं हैं। अब धीरे धीरे बात समझ में आ रही है। ये कोई मैजिक नहीं है, ये कोई सीक्रेट सप्लीमेंट नहीं है, ये एक लंबा गेम है और जो इस गेम को समझ जाता है वही जीतता है। अब बात करते हैं वर्कआउट की और यहाँ ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। एक बात बिल्कुल साफ समझ लो, रैंडम वर्कआउट इक्वल्स रैंडम बॉडी। अगर तुम्हारे पास कोई साफ प्लान नहीं है तो तुम्हारी बॉडी की कोई शेप नहीं बनेगी। आज ये कर लिया, कल वो कर लिया, परसों कुछ और, ऐसे शरीर नहीं बनता। अगर तुम्हें सच में एक एस्थेटिक बॉडी चाहिए तो तुम्हें कुछ मसल्स को प्रायोरिटी देनी होगी और वो मसल्स हैं कंधे, शोल्डर्स, अपर चेस्ट, पीठ की चौड़ाई, बैक विड्थ और बॉडी फैट को कंट्रोल में रखना। अगर ये 4 चीजें सही हैं तो तुम्हारी बॉडी अपने आप अट्रैक्टिव दिखेगी। तुम्हें ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब सबसे पहले कंधों की बात करते हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ चेस्ट और आर्म्स बनाते हैं, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, बस। लेकिन सच ये है अगर कंधे चौड़े नहीं हैं तो बॉडी कभी एस्थेटिक नहीं लगेगी। कंधे तुम्हारी बॉडी को वी शेप देते हैं। कंधे चौड़े होंगे तो कमर अपने आप पतली दिखेगी। साइड लैटरल रेज, रियर डेल्ट एक्सरसाइजेस, इनको हल्के में मत लो, यहीं से लुक बदलता है। अब चेस्ट की बात। ज्यादातर लोग जिम में जाकर सीधे फ्लैट बेंच प्रेस पकड़ लेते हैं लेकिन अपर चेस्ट, उस पर कोई ध्यान नहीं देता। अगर अपर चेस्ट डेवलप नहीं है तो पूरी बॉडी फ्लैट दिखेगी, चाहे तुम कितना भी वजन क्यों न उठा लो। इंक्लाइन बेंच प्रेस, इंक्लाइन डंबल प्रेस, ये मूवमेंट्स बहुत जरूरी हैं। याद रखो, अच्छी चेस्ट का मतलब सिर्फ भारी चेस्ट नहीं बल्कि शेप वाली चेस्ट। अब पीठ की बात। पीठ जितनी चौड़ी होगी कमर उतनी पतली दिखेगी और यही एस्थेटिक लुक का सबसे बड़ा सीक्रेट है। पुल अप्स, लैट पुल डाउन, रोज, इन एक्सरसाइजेस को कभी इग्नोर मत करो। अगर तुम्हारी बैक स्ट्रॉन्ग और वाइड है तो तुम्हारी हाफ बॉडी अपने आप इंप्रेसिव लगेगी। और अब एक चीज जो कोई नहीं करना चाहता, लेग्स। सच बताओ, लेग डे स्किप करते हो ना? मुझे पता है ज्यादातर लोग करते हैं, लेकिन ध्यान से सुनो, मजबूत पैरों के बिना मजबूत शरीर नहीं बनता। तुम्हारा पूरा शरीर लेग से जुड़ा होता है। हार्मोन रिलीज से लेकर ओवरऑल स्ट्रेंथ तक सब कुछ लेग्स पर डिपेंड करता है। अगर लेग्स वीक हैं तो अपर बॉडी भी लिमिट में ही रहेगी। अब आते हैं खाने पर। डाइट, जहां 80% लोग फेल हो जाते हैं। हर कोई वर्कआउट करता है लेकिन बहुत कम लोग खाने को सीरियसली लेते हैं। और यहाँ मैं एक बहुत बड़ी मिथ तोड़ना चाहता हूँ। कम खाना सोल्यूशन नहीं है, सही खाना सोल्यूशन है। अगर तुम्हें बॉडी बनानी है तो तुम्हें खाना पड़ेगा, डर कर नहीं, समझदारी से। और सबसे जरूरी चीज, प्रोटीन। ये ऑप्शनल नहीं है, यह कंपल्सरी है। अगर तुम्हारा वजन 60 किलो है तो तुम्हें रोज कम से कम 95-120 ग्राम प्रोटीन चाहिए। सोर्सेज सिंपल हैं, अंडे, दाल, मछली, चिकन, दही। अगर तुम सप्लीमेंट नहीं लेते कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर तुम प्रोटीन ही नहीं लेते तो बॉडी नहीं बनेगी। इतना सिंपल है। अब एबीएस की सच्चाई सुनो, और ये बात बहुत लोग सुनना नहीं चाहते। एब्स जिम में नहीं बनते, एब्स किचन में बनते हैं। तुम दिन भर क्रंचेस कर लो, लेग रेजेस कर लो,
अगर बॉडी फैट ज्यादा है तो एबीएस दिखेंगे ही नहीं। इसलिए शुगर कम करनी होगी, जंक फूड कम करना होगा और तेल में डूबा हुआ खाना भी। एब्स मेहनत से नहीं, डिसिप्लिन से दिखते हैं। अब नींद की बात। लोग स्लीप को मजाक समझते हैं, लेकिन जो ठीक से नहीं सोता वो अपनी ग्रोथ खुद रोक देता है। 6 से 8 घंटे की नींद कोई लग्जरी नहीं है, ये जरूरत है। जिम में मसल्स टूटते हैं लेकिन बनते नींद के दौरान हैं। अगर तुम सो नहीं रहे तो तुम प्रोग्रेस नहीं कर रहे। अब सबसे जरूरी चीज की बात करते हैं, और अगर ये समझ में आ गई तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। वो शब्द है कंसिस्टेंसी। यही एक चीज है जो एवरेज लोगों को रिजल्ट से दूर रखती है। अगर तुम 10 दिन पूरी मेहनत करो और फिर 20 दिन गायब हो जाओ तो कुछ भी नहीं बदलेगा। बॉडी ऐसे नहीं बनती। एक एस्थेटिक बॉडी हर दिन के छोटे छोटे सही फैसलों से बनती है। आज जिम जाना है या नहीं, ये फैसला। आज जंक खाना है या नहीं, ये फैसला। आज देर रात तक फोन चलाना है या टाइम पर सोना है, ये फैसला। 6 महीने बाद यही छोटे फैसले बहुत बड़ा फर्क पैदा करते हैं। अब एक और चीज जिसने लाखों लोगों की प्रोग्रेस खराब की है, कंपैरिजन। इंस्टाग्राम खोलते ही तुम दूसरों की बॉडी देखने लगते हो। इसकी बॉडी मुझसे बेहतर है, वो मुझसे ज्यादा वेट उठा रहा है, मैं पीछे रह गया। रुको, तुम नहीं जानते उस बॉडी के पीछे कितने साल की मेहनत है, कितनी डिसिप्लिन है, कितनी सैक्रिफाइसेस हैं। तुम्हारी लड़ाई किसी और से नहीं है, तुम्हारी लड़ाई है तुम्हारे पुराने वर्जन से। अगर आज तुम पिछले महीने से थोड़े बेहतर हो तो तुम सही रास्ते पर हो, बस इतना काफी है। अब एक सवाल जो कोई नहीं पूछता, तुम जिम में जाकर अपने शरीर को ट्रेन कर रहे हो या अपने ईगो को? क्योंकि दोनों साथ नहीं चलते। अगर ईगो ट्रेन करोगे, ज्यादा वजन, गलत फॉर्म दिखावा, तो शरीर नहीं बनेगा। और अगर शरीर ट्रेन करोगे, सही फॉर्म, कंट्रोल, प्रोग्रेस, तो ईगो अपने आप चुप हो जाएगा। आज मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा, मैं वही बोल रहा हूँ जो तुम पहले से जानते हो लेकिन मानते नहीं हो। क्या तुम्हें पता है 90% लोग जिम क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि वो सोचते हैं बॉडी बनाना सिर्फ फिजिकल पेन है। नहीं, असली दर्द मेंटल होता है। तुम रोज मेहनत करते हो लेकिन कोई देखता नहीं। तुम डिसिप्लिन फॉलो करते हो लेकिन कोई तारीफ नहीं करता। तुम सैक्रिफाइस करते हो लेकिन इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं मिलता। और यहीं आकर ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। एक बात साफ समझ लो, जब तक तुम रिजल्ट देखने के लिए काम करोगे तब तक निराश रहोगे। जिस दिन तुम काम करने के लिए काम करोगे उसी दिन से शरीर बदलना शुरू हो जाएगा। अब ये भी सुन लो, अगर जिम में घुसते ही तुम चारों तरफ देखने लगते हो किसकी बॉडी बेहतर है, कौन कितना उठा रहा है, तो तुम पहले ही हार चुके हो। क्योंकि तुम अपनी रेस नहीं दौड़ रहे, किसी और की रेस में घुस गए हो। बॉडी बनाते समय सिर्फ एक कंपैरिजन होना चाहिए, कल का तुम और आज का तुम। अगर आज तुम कल से थोड़ा बेहतर हो तो सब ठीक चल रहा है। अब एक बात जो बहुत कम लोग बोलते हैं, अगर जिम जाकर तुम्हें आराम लग रहा है तो तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। वर्कआउट का मतलब कंफर्ट नहीं होता, वर्कआउट का मतलब होता है डिस्कम्फर्ट। जिस दिन वर्कआउट के बाद लगे आज शरीर टूट गया, वही दिन काम का दिन होता है। और जिस दिन लगे आज तो इजी था, वही दिन डेंजरस होता है। अब खाने पर वापस आते हैं। बॉडी बनानी है तो खाने को सीरियसली लेना पड़ेगा। जैसे बिना चार्ज फोन नहीं चलता, वैसे ही बिना खाना शरीर नहीं चलता। लेकिन जैसे ज्यादा चार्ज से फोन गर्म हो जाता है, वैसे ही ज्यादा खाने से शरीर भी खराब हो जाता है। बैलेंस सीखना पड़ेगा। और जो लोग कहते हैं भाई टाइम नहीं है, एक बात साफ कहूँ, टाइम नहीं है का मतलब होता है प्रायोरिटी नहीं है। क्योंकि अगर टाइम सच में नहीं होता तो इंस्टाग्राम भी नहीं खुलता। अब सबसे कड़वी सच्चाई सुनो, तुम असल में सिर्फ बॉडी नहीं बनाना चाहते, तुम चाहते हो लोग तुम्हें अलग नजर से देखें। और इसमें कुछ गलत नहीं है, ये रियल है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है, जो चीज चाहिए उसकी कीमत चुकाने के लिए तुम तैयार नहीं हो। क्योंकि एस्थेटिक बॉडी का मतलब है सैक्रिफाइस। कम बाहर घूमना, कम जंक खाना, कम बहाने, ज्यादा डिसिप्लिन। यह बातें सुनने में अच्छी नहीं लगती, इसलिए ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। अब आखिर में मैं तुम्हें एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। 6 महीने बाद तुम खुद को कहाँ देखना चाहते हो? वही शरीर, वही एक्सक्यूजेस, या ऐसा शरीर जिसे देखकर तुम खुद पर गर्व करो? अगर तुमने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो तुम उन 10% लोगों में हो जो अभी तक भागे नहीं हैं। आज से परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, लेकिन आज से रुकना अलाउड नहीं है। क्योंकि बॉडी एक दिन में नहीं बनती, लेकिन बॉडी न बनाने का फैसला वो एक ही दिन में हो जाता है। अब फैसला तुम्हारा है,